बेवकूफ़ बच्चा। बहुत दिनों की बात है, किसी एक जगह एक गरीब आदमी एक टूटे फूटे पुराने मकान में रहता था। वह मकान इतना बोसीदा हो चुका था कि एक दिन अचानक ज़मीन पर आ रहा। इस गरीब आदमी को एक नया मकान बनवाने की फिक्र लाहिक हुई। बाल बच्चों का पेट काट कर और लोगों से कर्ज लेकर उसने एक नया मकान बनवाना शुरू किया। दीवारें खड़ी हो गए, दरवाज़ा बन गया, लेकिन छत भरने के लिए गरीब के पास पैसा ना बचा। चुनांचे उसने छत की जगह टाट बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और अपने बीवी बच्चों को समेत नए मकान में जाकर रहने लगा। उसने सोचा बरसात शुरू होने तक छत पीट करवा लूँगा। इस मोहल्ले में एक चोर रहता था। गरीब आदमी का नया मकान देखकर उसने सोचा कि यह शायद दौलतमंद हो गया है, उसके हाथ से शायद अच्छा खासा माल हाथ लग जाए। चुनांचे एक रोज़ रात के वक्त जब सब पड़े सो रहे थे, वो चोर इस गरीब आदमी के मकान की छत पर चढ़ा गया। लेकिन छत पर अभी एक दो कदम ही चला था कि टट पड़ गया और वो दम से नीचे कमरे में सोए हुए मालिक मकान के ऊपर गिर पड़ा। मालिक मकान हड़बड़ाकर उठा बैठा और चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे में बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जिससे फ़ायदा उठाकर चोर भाग निकला। चोर भाग तो गया, लेकिन फिर उसको मालिक मकान पर बड़ा गुस्सा आया कि उससे ऐसे नकली चार क्यों बनाए। चुनांचे अगले ही दिन वो फरियाद लेकर बच्चा के पास पहुंचा और उससे कहा, ए दानिशमंद बच्चा, मैंने एक घर में चोरी करना चाहिए और मकान की छत पर चढ़ गया, लेकिन छत की जगह टाट बिछा हुआ था। मैं नीचे गिर गया और मेरी टांगें टूटते टूटते रह गए। अज़राए करम आपसे एक मालिक मकान को सजा दे। बच्चा ने मालिक मकान को पकड़ बुलवाया और उससे पूछा, क्या ये सच है कि ये आदमी कल रात तुम्हारी छत टूट जाने से नीचे गिर पड़ा था? जी हाँ हुजूर, बिल्कुल सच है, मालिक मकान ने जवाब दिया। वो तो कहिए कि ये आदमी मेरे ऊपर गिरा नहीं तो इसके टांगे ज़रूर टूट जाते। अगर ये सच है तो हम तुमको मौत की सज़ा सुनाते हैं। बच्चा ने कहा और जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया, इसको फांसी पर चढ़ा दो। हर मालिक मकान बच्चा के कदमों पर गिर पड़ा और कहा, बच्चा आदम, मुझको फांसी दी जाए। आखिर सज़ा तो चोर की दी जानी चाहिए। चुप हो जाओ, बच्चा गिर जा। तुम्हें मुझको नसीहत करने की ज़रूरत कैसे हुई? गरीब मालिक मकान ने देखा कि इस तरह बच्चा से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उसने बच्चा से कहा, बच्चा आलम, मेरा कोई कसूर नहीं, ताज तो राज मजदूर ने बिछाया है, कसूर उसी का है, उसने हराब टाट बिछा दिए हैं। तब बच्चा ने हुक्म दिया कि उसको रिहा कर दिया जाए और राज मजदूर को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बच्चा के सिपाही फ़ौरन जाकर राज मजदूर को पकड़ लाए। जब उसको फांसी के बंदी के नीचे खड़ा किया तो उसने कहा कि मुझे बच्चा से कुछ अर्ज़ करना है। बच्चा ने इजाज़त दी तो उसने कहा, बच्चा आलम, मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर उस आदमी का है जिसने वो टाट बनाए हैं। अगर उसने टाट पक्के मजबूत बनाए होते तो उन पर कोई भी चलता वो ना पड़ते। बच्चा के हुक्म पर राज मजदूर को भी छोड़ दिया गया और टाट बनाने वाले को पकड़ कर लाया गया। उसे बच्चा के सामने पेश किया गया तो बच्चा ने उससे पूछा, क्या ठाट तुमने बनाए थे? जी हाँ हुजूर, मैंने ही बनाए थे, उस आदमी ने जवाब दिया। तब तो सारा कसूर तुम्हारा है, बच्चा ने गिर कर कहा और उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया।